भारत सरकार ने अब एक ऐसा स्टेप उठाया है जिससे सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है टर्की को। अब ये स्टेप प्राइमरली टर्की को टारगेट करने के लिए नहीं उठाया गया था। भारतीय सरकार ने तो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सेव करने के लिए ये स्टेप उठाया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान टर्की को झेलना पड़ेगा। और न सिर्फ टर्की बल्कि ईरान, इटली और चिले के लिए भी ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको आजकल YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही हैं, तो हमने उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नाम का एक डिपार्टमेंट आता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको DGFT भी कहा जाता है। एंड DGFT का काम होता है जो दूसरे देशों के साथ भारत का ट्रेड होता है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, उसको मॉनिटर करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम करना और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित रूल्स रेगुलेशन को चेंज करना और उनको रेगुलेट करना। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का हेडक्वार्टर राजधानी न्यू दिल्ली में है, लेकिन इनके भारत के अंदर कई सारी स्टेट्स में टोटल 25 रीजनल ऑफिसेज हैं, जहां से ये ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स के कांटेक्ट में रहते हैं और उनको इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड सभी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के एग्रीमेंट, रूल्स ऑफ ओरिजिन और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इस तरह के इश्यूज के बारे में बताते हैं ताकि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की मदद हो जाए और उनको जो भी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं वो दूर हो जाएं। अब हुआ क्या कि टर्की, ईरान, इटली, चिले, भूटान, इन सब देशों के खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये देश भारत के अंदर बेहद सस्ते प्राइस के ऊपर अपने एप्पल्स डंप करते जा रहे हैं। एंड इंडियन मार्केट के अंदर इन सब देशों से आने वाले एप्पल्स की वॉल्यूम हर साल लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन प्राइस उतना ही कम हो रहे हैं। साल 2021 से 22 में भारत ने $385 मिलियन के एप्पल्स विदेशों से इंपोर्ट किए थे। उसके बाद पिछले साल अप्रैल से फरवरी के बीच $260 मिलियन के एप्पल्स भारत ने विदेशों से इंपोर्ट किए थे। मसला ये था कि कश्मीर के एप्पल ट्रेडर्स को इससे बहुत ही नुकसान हो रहा था, जिसके बाद कश्मीर के एप्पल ट्रेडर्स टर्की और ईरान के खिलाफ कंप्लेंट करने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास पहुंच गए। इन सभी इंपोर्ट्स के ऊपर क्लोजली नजर डालने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कश्मीर के जो डोमेस्टिक एप्पल ट्रेडर्स कंप्लेंट कर रहे थे वो एकदम जायज थी। एंड सच में ये देश भारत के अंदर बेहद सस्ते दामों के ऊपर अपने एप्पल्स डंप कर रहे थे। ऐसे में भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अब एप्पल इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एप्पल इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए ये घोषणा की है कि विदेशों से इंपोर्ट होने वाले एप्पल्स का CIF प्राइस अगर 50 रुपए पर केजी से कम है तो उसको भारत की मार्केट में एंट्री मिलेगी नहीं, उसको इम्पोर्ट ही नहीं किया जा सकता है। CIF प्राइस होता है किसी भी आइटम को विदेशों से इंपोर्ट करने का टोटल प्राइस। इसमें उस आइटम की कॉस्ट, उस आइटम की इंश्योरेंस कॉस्ट और उसके बाद फ्राइट कॉस्ट यानी उसको ट्रांसपोर्ट करने की शिपमेंट कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट जोड़ी जाती हैं। अगर इन तीनों की कॉस्ट 50 रुपए पर केजी से ऊपर है तभी उन एप्पल्स की शिपमेंट को पोर्ट से क्लियरेंस मिलेगी। इससे होगा क्या कि टर्की, ईरान, इटली और चिले से आने वाले एप्पल्स की कॉस्ट कम से कम भी 100 से 120 रुपीस पर केजी तक चले जाएगी, क्योंकि 50 रुपए पर केजी में तो इन देशों से एप्पल भारत के पोर्ट्स तक आएंगे। उसके बाद इंडियन मार्केट में आते आते इनका प्राइस डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली जब कश्मीर का एप्पल ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर मिलेगा तो इन देशों से एप्पल इंपोर्ट्स अपने आप ही रुक जाएंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने भूटान के ऊपर ये फैसला लागू नहीं किया है। भूटान को भारत थोड़ा सपोर्ट करता है, भूटान की मदद करता है, इसलिए भूटान को छोड़कर बाकी सभी देशों के ऊपर ये फैसला लागू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अब इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान टर्की और ईरान को होने वाला है। हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लें।